अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट फ़ाइल फॉर्मेट्स। फ़ाइल फॉर्मेट्स की इंफॉर्मेशन होना भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको अपने फ़ाइल फॉर्मेट्स की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप थोड़ा सा लॉस्ट फील करेंगे। तो मैंने किया ये है कि यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ़ाइल फॉर्मेट्स हैं उनको लिस्ट कर दिया है। एक तरफ मैंने लिस्ट किए हैं फ़ाइल फॉर्मेट्स जो कि इमेज से रिलेटेड है, जिनको मोस्टली ये भी कह सकते हैं कि फाइनल आउटपुट के लिए यूज़ होते हैं, कंप्रेस्ड फॉर्म में भी होते हैं। और जो यहाँ पे मैंने लिस्ट किए हैं ये वो फाइल फॉर्मेट्स हैं जो हमारे इस कोर्स के साथ रिलेटेड होंगे। जो सॉफ्टवेयर्स हम लर्न करेंगे उनके जो सोर्स फाइल्स हम सेव करेंगे या जिनके अंदर हम काम करेंगे, जिनके अंदर आपका लेयर सिस्टम इंटैक्ट रहेगा, वर्किंग फाइल्स जिसको हम कहते हैं, या सोर्स फाइल्स भी इसको कह सकते हैं। तो फाइल फॉर्मेट बेसिकली होता ये है कि जो भी आपका फ़ाइल नेम होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें मैंने लिखा है फ़ाइल नेम, फिर डॉट है और फिर 3 लेटर की एक एक्सटेंशन है। ये बेसिकली आपका फ़ाइल फॉर्मेट है। ये आपको बता रहा है कि ये जो फ़ाइल पड़ी हुई है ये किस किस्म की, किस टाइप की फ़ाइल है। इस वक्त ये अगर इसकी बात करें तो ये डॉट पीएनजी फ़ाइल है। ठीक है, अभी इसके ऊपर हम बात करते हैं थोड़ी सी। वापस आते हैं इसके ऊपर। ये जो मैंने एक स्टार सा लगाया है या एस्टेरिक लगाया है, ये बेसिकली इसलिए लगाया है कि यहाँ पे कोई फ़ाइल का नाम आ सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, जो भी आप उसको एक अप्रोप्रिएट नाम असाइन करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, सिर्फ एक स्टार या एस्टेरिक लगा दिया है। डॉट ए आई, इलस्ट्रेटर की जो फाइल होगी एडोबी इलस्ट्रेटर की, वो डॉट ए आई होती है। फ़ोटोशॉप में जब हम काम करेंगे उसकी फ़ाइल जब हम सेव करेंगे तो वो डॉट पी एस टी। और जब हम इन डिज़ाइन की बात करते हैं तो इन डिज़ाइन में जो एक्सटेंशन है वो आई एन डी डी 4 लेटर्स की एक्सटेंशन है। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो ये मेरे पास एक पी एस टी की फ़ाइल है। ठीक है, फ़ाइल नेम मैंने इसको एक डमी फ़ाइल नेम दिया हुआ है और डॉट पी एस टी एक्सटेंशन है। और इसी तरह अगर आप ये देख लें इलस्ट्रेटर की फ़ाइल है तो फाइल नेम डॉट ए आई है और ये इन डिज़ाइन की फ़ाइल फॉर्मेट है जिसको आई एन डी डी से यहाँ पे शो किया गया है। अच्छा, ये तो हो गए जी हमारे 3 सॉफ्टवेयर्स जिनकी अपनी अपनी फ़ाइल एक्सटेंशंस हैं। इसी तरह बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं डिज़ाइन से रेलिवेंट, उनकी भी अपनी अपनी एक्सटेंशंस होती हैं और डिफ़र करती हैं, और उनको ओपन करने के लिए उनका रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होता है सिस्टम के अंदर, जो कि उसको रीड करती है। जैसे कि अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो वर्ड डॉक्यूमेंट की जो पहले एक्सटेंशन थी वो डॉट डी ओ सी थी। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट्स हो रही हैं और काफ़ी अरसे से अब ये डॉट डी ओ सी एक्स के नाम से आती है। तो दोनों काम करते हैं। जो नए हमारे पास ऑफिस की वर्जन्स हैं उसकी जो फाइल सेव होती है वर्ड की, जो आप काम करते हैं या टाइप करते हैं असाइनमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स जो भी, वो डॉट डी ओ सी एक्स से सेव होती है। तो एनी हाउ, कमिंग बैक टू आर फाइल फॉर्मेट्स, जो ये फाइल फॉर्मेट्स हैं ये तो हो गए आपके स्पेशल सॉफ्टवेयर्स के फाइल फॉर्मेट्स जिसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए। जो ये मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं फॉर्मेट्स 1 2 3 4, ये मोस्टली कॉमन फॉर्मेट्स हैं और इसके लिए आपको एक इमेज व्यूअर चाहिए होता है। विंडोज़ में एक बाय डिफ़ॉल्ट इमेज व्यूअर आता है, और अगर आपने कोई अपना कस्टम सॉफ्टवेयर नहीं डाला इमेज व्यू करने के लिए तो विंडोज़ आपके पास आपको प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर आप ये देखें तो ये विंडोज़ का अपना इमेज व्यूअर है। इसके ऊपर जब हम डबल क्लिक करेंगे तो ये वाली डॉट जेपीजी फाइल वो खोल देगा। इसी तरह ये भी वही है, इसका सिर्फ थंबनेल डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये टिफ फॉर्मेट की है। तो ये हो गया जी कि आपके ये जो कॉमन फाइल फॉर्मेट्स हैं 1 2 3 4, ये विंडोज़ आपके लिए ओपन कर सकती है और आप इसको विंडोज़ में देख सकते हैं। अब ये फाइल फॉर्मेट्स हैं क्या? ये हमारे पास एक डॉट जेपीजी फाइल है। ये बहुत कॉमन है, आपने अक्सर सुना होगा लोगों को कि जी मुझे जेपीजी फाइल सेंड कर दें। इसकी जेपेग भी कहते हैं इसको, डॉट जेपीई जी से भी सेव कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली डॉट जेपीजी ही सेव होता है। ये एक बहुत ही वाइडली यूज फॉर्मेट है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप कोई इमेज किसी के साथ शेयर करते हैं तो ये कंप्रेस्ड फॉर्म में शेयर होता है। इसका साइज़ किलोबाइट्स में काफ़ी रिलेटिवली कम होता है कंपेयर टू अदर फॉर्मेट्स। स्पेसिफिकली अगर हम पीएनजी की बात करें तो काफ़ी केसेस में जेपीजी इज़ अ कंप्रेस्ड फॉर्मेट। ये कंप्रेशन लगाता है आपके इमेज को और उससे साइज़ कम होता है और शेयरिंग में ईजी हो जाता है। तो डॉट जेपीजी जब हम फोटोशॉप में सेव करते हैं तो वहाँ पे क्वालिटी ऑप्शंस भी होती हैं
जितनी क्वालिटी लो करेंगे साइज़ उतना कम होगा, क्वालिटी भी ऑब्वियसली गिरती जाएगी और कंप्रेशन भी इसके ऊपर लगेगा। जो मोस्टली हमारी फ़ोटोग्राफ्स होती हैं जो फ़ोन में हम सेव करते हैं या आपके साथ शेयर करता है कोई, वो अक्सर .jpg फॉर्मेट की फ़ाइल्स होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं PNG फाइल, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इसके अंदर दो कैटेगरीज हैं, PNG 8 और PNG 24। PNG 8 का मतलब ये है कि इसके अंदर जो कलर सिस्टम यूज़ होता है या जो कलर की क्वांटिटी यूज़ होती है वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड होती है। और जब हम बात करते हैं PNG 24 की, तो इसमें फुल क्वालिटी या फुल जो कलर पैलेट है वो आपको इसके अंदर फुल रेंज ऑफ कलर्स मिलते हैं PNG 24 के अंदर। अगर आपने कोई पिक्चर सेंड करनी है किसी को अच्छी क्वालिटी में, तो आप PNG 24 में सेंड करेंगे तो वो एक अच्छी इमेज में जाएगी। अगर PNG 8 करेंगे तो कलर्स रिड्यूस हो जाएंगे, आपको विजुअली भी नज़र आएगा कि कलर्स रिड्यूस हो गए हैं। PNG का एक और फ़ायदा ये होता है कि ये होती है ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकती है। तो अगर आपने कोई ऐसा इमेज देना है जिसके अंदर लेट्स से कोई कटआउट बनाना है या कोई अपनी फ़ोटो आपने कट करनी है किसी बैकग्राउंड से और उस बैकग्राउंड से आपने निकाल के उसको अलहदा से सेव करना है, तो एक ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड होती है और उस ट्रांसपेरेंसी के लिए हम PNG यूज़ करते हैं ट्रांसपेरेंसी के अंदर काम करने के लिए, ट्रांसपेरेंट इमेजेस शेयर करने के लिए या सेव करने के लिए। अगला फॉर्मेट है जी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, गिफ। ये भी बहुत वाइडली यूज्ड है। गिफ फॉर्मेट आपने अक्सर सुना होगा कि एक गिफ भेज दे। मोस्टली आजकल एनिमेटेड छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं, कुछ तो वीडियो बेस्ड होते हैं, कुछ गिफ बेस्ड भी होते हैं, बड़े छोटे से होते हैं 1 2 3 सेकंड के। वो मोस्टली गिफ फॉर्मेट के होते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप के ऊपर भी अगर आपको कभी मैसेज आते हैं तो एक छोटा सा एनिमेटेड गिफ चल रहा होता है, उसके अंदर 1 या 2 या 3 सेकंड का, वो एक गिफ फॉर्मेट होता है। गिफ फॉर्मेट भी एक बहुत कंप्रेस्ड फॉर्मेट है और इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप लिमिटेड कलर्स में काम कर रहे हैं तो आप ये गिफ फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। ये वेब के ऊपर काफ़ी यूज़ होता रहा है। और अगर आप कोई एनिमेशंस भी करना चाह रहे हैं छोटे साइज़ में और उसका आप फाइल साइज़ भी छोटा रखना चाहते हैं, जैसे कि अब शेयर होता है व्हाट्सएप के ऊपर, तो गिफ एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि यूज़ किया जा सकता है। और ये ऑब्वियसली फ्रेम्स सपोर्ट करता है। एक फ़ाइल बन जाती है गिफ की, उसके अंदर डिफरेंट फ्रेम्स एम्बेड होते हैं, कंबाइंड होते हैं और वो गिफ ऑटोमेटिकली प्ले होती है। स्टैटिकली भी यूज़ हो सकता है और एनिमेटेड के लिए भी यूज़ हो सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी टिफ के ऊपर। हर फाइल फॉर्मेट का मैंने एक फुल उसका फॉर्मेट भी लिख दिया है कि वो व्हाट डज़ इट मीन। जैसे कि .jpg है, ये जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप है। इन शॉर्ट ये इसका फुल फॉर्मेट भी है और ये वो ग्रुप था जिसने ये फॉर्मेट बनाया था या जिसने ये फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया था, .jpg। उसके बाद PNG का है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स और गिफ का है जी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट और टिफ को हम कहते हैं जी टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। आखिरी हमारे पास रह गया है जी टिफ। और अगर आप यहाँ पे देखते जाएं ऊपर, तो मैंने टिफ TIFF भी लिखा है और यहाँ पे एक तरफ .tif भी है। बोथ आर ओके। जब हम फोटोशॉप से सेव करते हैं तो वो .tif पे सेव करता है, लेकिन TIFF भी इक्वली सेम फॉर्मेट है। तो मोस्टली हम करते ये हैं कि जो 3 लेटर्स के फाइल फॉर्मेट्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ताकि डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर या डिफरेंट फाइल सिस्टम्स के ऊपर ये ईज़िली चल सके। तो टिफ सबसे हैवी फॉर्मेट है। हैवी इस कॉन्टेक्स्ट में कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल इनकॉर्पोरेट रहती है। ये एक कंप्रेस्ड फॉर्मेट इसको नहीं कंसिडर करते। अगर आपने कोई प्रिंट करना है, कोई फ़ोटोग्राफ प्रिंट करना है, तो बड़े स्केल पे उसको हम टिफ के अंदर रखते हैं ताकि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, अच्छी रहे। टिफ के अंदर मोस्टली लेयर्स भी रह सकते हैं अगर आप उसको सेव कर रहे हैं। लेट्स सपोज फोटोशॉप में अगर आप एक फ़ाइल को एज टिफ सेव करते हैं तो फोटोशॉप आपको एबिलिटी देता है कि आप लेयर्स का एक ऑप्शन होता है, उसको ऑन कर दें तो टिफ के अंदर भी लेयर्स सेव हो सकते हैं। ऑल्दो मैंने कभी ऐसी प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन अगर मैं कोई फ़ोटोग्राफ्स पे काम कर रहा हूँ, कोई मैंने फ़ोटोग्राफी की इमेजेस सेव किए हैं, फ़ोटोग्राफ शॉट्स हैं, तो उनको मैं जब उनके ऊपर एडिटिंग कर लेते हैं या फाइनल रॉ फाइल से हम टिफ में आते हैं, तो उसको आर्काइव करने के लिए, स्टोर करने के लिए टिफ एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके अंदर क्वालिटी हमेशा अच्छी रहती है। आपकी जो कलर की डिटेल्स हैं और जो पिक्सल डिटेल्स हैं वो टिफ के अंदर ज़रा
अच्छे तरीके से रहती हैं, मेंटेन्ड रहती हैं। इसका ऑब्वियसली जो फाइल साइज़ है वो जो ऊपर वाले हमारे 3 फॉर्मेट्स हमने डिस्कस किए हैं इससे बहुत ज़्यादा होता है। तो ये है एक थोड़ा-सा ओवरव्यू डिफरेंट फ़ाइल फ़ॉर्मेट्स का। अगर आप फ़ाइल फ़ॉर्मेट्स को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ॉर्मेट्स हैं, डिफरेंट फ़ॉर्मेट्स हैं जो और भी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होते हैं। लेकिन जो अभी हमारे इस कोर्स का फ़ोकस है और जो रिक्वायर्ड नॉलेज होनी चाहिए आपको फ़ाइल फ़ॉर्मेट्स की, वो मैंने आपके साथ ये शेयर कर दी है। आगे जाके हम देखते जाएँगे कि हर फ़ॉर्मेट कैसे-कैसे यूज़ होता है।